हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं इस वीडियो में मूवी सनक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी में लीड कैरेक्टर में है विद्युत जामवाल, नेहा धूपिया और रुक्मणी मैत्रेय। मूवी को डायरेक्ट किया है कनिष्क वर्मा ने और मूवी को प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियो और सनशाइन पिक्चर्स ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विवान और अंशिका को। विवान एक MMA ट्रेनर है और दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं और दोनों अपना बेबी प्लान कर रहे होते हैं। तभी अचानक अंशिका को चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। विवान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां डॉक्टर ने बताते हैं कि अंशिका का हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है और एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरह से धड़कना बंद कर देगा और उसके लिए फौरन अंशिका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 70 लाख रुपयों की जरूरत होगी। विवान कहता है कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगा। विवान अपने सभी फ्रेंड्स की लिस्ट बनाकर उन्हें कॉल करता है, कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। विवान इमीडिएट लोन के लिए भी अप्लाई करता है लेकिन वो भी पास नहीं हो पाता। विवान अपना घर बेचने का फैसला करता है एंड फ्रेंड्स एक पार्टी को वो घर बेच भी देता है और फिर अंशिका का ऑपरेशन होता है जो कि पूरी तरह से सफल होता है। नेक्स्ट सीन में सुबह 6:15 बजे का टाइम हमें दिखाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक शख्स एक ब्लैक पॉलीथीन बैग में कुछ डस्टबिन में डालता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक वैन में होते हैं जहाँ उनके लीडर साजू को पीछे बैठा शख्स बताता है कि हॉस्पिटल अभी बस कुछ ही दूरी पर है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ACP जयंती भार्गव को जो एक शख्स को इंट्रोगेट कर रही होती हैं। फिर वो अपनी बेटी को कॉल लगाती हैं जहाँ वो उसे फौरन घर पहुँचने को कहती हैं। उन सभी लोगों की वैन हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में रुकती है और हम देखते हैं कि उनके पास एडवांस वेपन होते हैं और इस बात से हमें पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल में कुछ करने वाले हैं। वहीं हॉस्पिटल में एक अजयपाल सिंह नाम के एक शख्स को एडमिट कराया जाता है जिसका पीसमेकर फेल हो जाता है और एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि इस शख्स का बचना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पार्किंग में साजू उसके एक साथी को एक ब्लैक पाउच देता है और बताता है कि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये खो गया तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फ्रेंड्स, अब इस पाउच में क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। विवान को हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि वो आज ही अंशिका को डिस्चार्ज कर रहे हैं लेकिन अगले 2 हफ्ते तक उसे सिर्फ रेस्ट करना है। 2 लोग ग्राउंड फ्लोर पर CCTV रूम में आकर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर जयमाल लगा देते हैं जिससे सभी मोबाइल्स के नेटवर्क फेल हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल में हम एक जुबिन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दादा के इलाज के लिए उनके पिता के साथ हॉस्पिटल में आया होता है। वो भी दूसरे पेशेंट्स के साथ लॉबी एरिया में होता है और उसे गन्स और वेपन्स का अच्छा नॉलेज होता है। अब विवान अंशिका से मिलता है जहाँ वो उसे आदित्य नाम के एक छोटे से लड़के से मिलवाती है जिसके पिता MLA के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो भी वहीं पर एडमिट होता है। अब आदित्य नीचे बिल पे करने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपना पर्स कार में ही भूल आया है और वो पार्किंग एरिया में कार से पर्स लेने जाता है जहाँ साजू की टीम का एक आदमी होता है जो एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर खुद उसका गेटअप ले लेता है। विवान पार्किंग एरिया में पहुंचता है जहाँ वो आदमी विवान पर हमला कर देता है और उनके बीच वहाँ पर फाइट होती है जहाँ सेल्फ डिफेंस में विवान उस आदमी को मार डालता है और जब वो उसका बैग चेक करता है तो उसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं और वो ब्लैक पाउच भी होता है जो साजू ने उसे दिया होता है। और विवान समझ जाता है कि हॉस्पिटल में जरूर कुछ होने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि विवान को कुछ चक्कर आने लगते हैं और वो अपनी जेब से कुछ दवा निकाल कर खाता है और अंदर साजू की टीम लॉबी एरिया में फायरिंग करना शुरू कर देती है और वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देती है और वहाँ के पेशेंट्स को हॉस्टेजेस बना लेते हैं वो लोग और धीरे धीरे लगभग सभी फ्लोर्स पर उनका कब्जा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब अंशिका विवान को वॉइस मैसेज करती है कि हॉस्पिटल में कुछ लोग आ गए हैं जो कि फायरिंग कर रहे हैं। वो बताती है कि वो सेफ है और विवान को भी अपना ध्यान रखने को कहती है। लेकिन वो लोग उस वार्ड में भी पहुंच जाते हैं जहां अंशिका और कुछ लोग और होते हैं। वो वहां पर भी सबको बंदी बनाकर बाहर ले आते हैं। इधर विवान को भी फायरिंग की आवाजें आ जाती हैं और वो अंशिका को मैसेज कर कहता है कि वो उसे बचाने अंदर आ रहा है। अब यहाँ साजू लोगों को डराते हुए उनसे उनके मोबाइल ऑफ करवाकर जब्त कर लेता है लेकिन चालाकी से अंशिका अपना मोबाइल छुपा लेती है और सिर्फ उनके बैग में डालने का नाटक करती है जिससे उन्हें ऐसा लगे कि उसने उसका मोबाइल बैग में डाल दिया है। पुलिस भी वहां पर आ जाती है और उनकी इंचार्ज होती है ACP जयंती भार्गव। वो अपने ऑफिसर्स को बताती है कि अजयपाल सिंह को उनके पीसमेकर फेल होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और ठीक उसी वक्त कुछ हथियारबंद लोग हॉस्पिटल में घुसते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अजयपाल सिंह एक बहुत बड़ा आर्म्स डीलर है और वो इंडियन आर्मी को गलत हथियार सप्लाई कर रहा था जिसकी वजह से उनके कई सिपाही लेह में मारे गए थे। इसके सरकार में भी बहुत से जान पहचान के लोग हैं लेकिन अब सरकार बदल चुकी है इसलिए वो लोग इसे यहाँ से निकालना चाहते हैं क्योंकि अगर ये अपना मुंह खोलता है तो बहुत से बड़े लोगों के नाम बाहर आ सकते हैं। और वो ऑफिसर्स को कह दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अजयपाल सिंह को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है। विवान को 4th फ्लोर पर एक शख्स मिलता है जिसका नाम रियाज अहमद रहता है। वो वहाँ का गार्ड रहता है जिसे उस हॉस्पिटल के हर रास्ते का पता होता है।
उसकी मदद से विवान थर्ड फ्लोर पर जाता है जहां उसे जुबीन मिलता है। इधर एक ऑफिसर एसीपी जयंती भार्गव के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी के शरीर पर बम लगाकर साजू बाहर भेज देता है। दरअसल उसकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल आई थी कि उसके बॉयफ्रेंड को चोट लगी थी। अब साजू एसीपी से बात करता है और एक बस और एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। वो कहता है कि वो जानता है कि पुलिस इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बताता है कि हॉस्पिटल के हर डोर विंडो पर बम प्लांट है, तो अगर जरा सी भी हरकत हुई तो वो बम फट जाएंगे। वेसी भी कहती है कि वो वही करेगी जैसा वो कहेगा। फ्रेंड्स, दरअसल अजयपाल सिंह का पीसमेकर जेल में मैनिपुलेट किया गया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी थी और साजू एंड टीम को पता था उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया जाएगा जहां से वो उसे फरार करवा सकते हैं। क्योंकि पीसमेकर को एक सीमित रेंज में मैनिपुलेट किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने जेल में जाकर ये काम किया। इधर थर्ड फ्लोर पर विमान पर साजू को एक आदमी फाइटिंग करता है और फिर दोनों में हम एक जबरदस्त फाइट देखते हैं जिसे देखकर आपको एक बार जैकी चैन की याद जरूर आ जाएगी। एंड लास्ट में विमान उसे भी मार देता है। अब साजू को पता चलता है कि पार्किंग में जो उसका साथी था, जिसका नाम मैक्स था, उसको किसी ने मार दिया है और वो ब्लैक पाउच और उसका वेपन बैग भी गायब है। साजू उसके साथियों से कहता है कि उसे ढूंढकर मार डालो, वो जो कोई भी हो, और वो ब्लैक पाउच हाउ एनी कंडीशन हासिल करो। अब विमान भी ये सब वॉकी पर सुन रहा होता है क्योंकि उसके पास मैक्स का वॉकी होता है। अब वो ब्लैक पाउच ओपन करता है जिसमें एक बम डेटोनेटर होता है जिससे बम को एक रेंज में ब्लास्ट किया जाता है। सीसीटीवी रूम में साजू का आदमी विमान को देख लेता है और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका नाम विवान आहूजा है और वो एक एमएमए ट्रेनर है। और तब वो उसके सभी आदमियों को विवान को ढूंढकर मारने के लिए कहता है और उनका अमाउंट परसेंटेज बढ़ा देता है। अब ये सुनकर सभी विवान को ढूंढने निकल जाते हैं। साजू ऑपरेशन थिएटर में जाता है जहाँ डॉक्टर अजयपाल सिंह का ऑपरेशन करके बाहर आते हैं। वो बताते हैं कि अजयपाल सिंह को 1 घंटे तक होश नहीं आएगा। अब साजू का प्लान गड़बड़ा जाता है क्योंकि उन्हें 1 घंटे लेट होना पड़ेगा, लेकिन तब वो अपने साथी से कहता है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ से जरूर बाहर निकल जाएंगे। अब साजू कहता है कि विवान के साथ हॉस्पिटल में कौन है उसका पता लगाओ। अब साजू विवान से कहता है कि वो उसके साथ जो भी है उसे जान से मार देगा और उसका ब्लैक पाउच तो वो उसे मिल ही जाएगा। एंड अब जैसे तैसे विवान को नेटवर्क मिलता है और तब वो पुलिस में कॉल करता है और कहता है कि उसे एसीपी जयंती भार्गव से बात करना है। और तब जयंती कॉल पर आती है जहाँ विवान उसे बताता है कि ग्राउंड फ्लोर और 9th फ्लोर पर उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हुआ है और ये भी बताता है कि उसने उनके एक आदमी को मार दिया है। और तभी अचानक कॉल कट हो जाता है। विवान फैसला करता है कि उसे ही जाकर अंशिका को बचाना होगा क्योंकि वो पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता। अब विवान 2nd फ्लोर पर जाता है जहाँ साजू का आदमी उसे पकड़ लेते हैं और वो बैग चेक करते हैं, लेकिन डेटोनेटर वहाँ नहीं होते। साजू कहता है कि पहले उससे डेटोनेटर का पता लगाओ। तब वहाँ हम जबरदस्त फाइट सीन देखते हैं जहाँ दोनों को विवान मार डालता है। अब विवान फिर 1st फ्लोर पर पहुँचता है जहाँ फिर उसे साजू के आदमी मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड, फिर जिसके लिए विद्युत जाने जाते हैं वही मार्शल आर्ट मिक्स फाइट सीन हम वहाँ पर देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये सीन इतने अच्छे से प्रेजेंट किए गए हैं कि एक बार तो हमें लगता है कि हम हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। एंड विवान फिर सभी का वहाँ पर सफाया कर देता है और अब विवान को एक नर्स एक रूम में बंद दिखती है। दरअसल वो चिल्ड्रन वार्ड होता है जहाँ बहुत से जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ रूफ में आग लगी होती है। विवान और वो नर्स बच्चों को वहाँ से निकालते हैं, लेकिन तभी एक और आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो विवान पर हमला कर देता है। एंड फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें विवान उस शख्स को मारकर उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब विवान और रियाज अहमद सीसीटीवी रूम तक पहुंच जाते हैं जहां अब साजू विवान से कहता है कि अब वो एक एक करके सबको मार डालेगा। और अब वो ऊपर जाता है और सबसे पूछता है कि विवान के साथ कौन है, पर कोई भी कुछ नहीं बताता। साजू अनुराधा नाम की एक नर्स को बिल्डिंग से फेंक देता है और विवान से कहता है कि उसे 9th फ्लोर पर आना होगा, वरना वो एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को नीचे फेंकना शुरू कर देगा। विवान कहता है कि वो ऊपर आ रहा है। यहाँ विवान ग्राउंड फ्लोर वाले सभी टेररिस्ट को मार देता है और वहाँ बंधक लोगों को आजाद करवा लेता है। विवान यहाँ एसीपी जयंती से बात करता है, पूछता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। वो बताती है कि अजयपाल सिंह को वो यहाँ से निकालने आए हैं। पहले उन्होंने जेल में उसका पीसमेकर मैनिपुलेट किया और उसे यहाँ भेजा। विवान पीसमेकर के बारे में पूछता है, जहाँ वो बताती है कि हर पीसमेकर का एक यूनिक यूआईडी नंबर होता है जिससे वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। विवान एक यूआईडी नंबर साजू के एक आदमी के हाथ पर देखता है और वो नए पीसमेकर का नंबर होता है। विवान साजू को बताता है कि उसको अजयपाल सिंह के नए पीसमेकर का यूआईडी नंबर मिल गया है और अगर वो पीसमेकर को मैनिपुलेट करेगा तो शायद अजयपाल जिंदा नहीं बचे। विवान कहता है कि उसके साथ जो था वो उसे मिल गया है और अब वो खुद की सोचे। अब साजू गुस्से में हॉस्टेजेस के पास आता है और एक और आदमी को वहाँ पर वो मार देता है और विवान से कहता है कि अगर तुझे तेरे साथ जो है वो मिल गया होता तो तू यूआईडी नंबर नहीं ढूंढता और यहाँ से चले जाता। अब विवान को 5 मिनट का टाइम देता है उसके पास आने को। अब विवान फोर्स 1 के बीच वहाँ पर देखता है और उससे रियाज से पता चलता है कि 6th फ्लोर से डायरेक्ट लॉन्ड्री के लिए एक रास्ता गया है और उसके सहारे वो सब वहाँ से भाग सकते हैं।
विवान एसीपी को कॉल करता है और बताता है कि वो सब बस या हेलीकॉप्टर से नहीं भागेंगे, लॉन्ड्री से भागने वाले हैं और स्टेयर और लिफ्ट में वो ब्लास्ट करने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बम स्क्वाड आता है। पहले वो जुबिन की मदद से डोर का बम डिफ्यूज करते हैं और बाद में एसीपी जयंती की बेटी के बम जैकेट को। विवान 6th फ्लोर पर आता है और फिर वहाँ पर उसके साजू के आदमी से एक फाइट होती है और तभी साजू भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ होती है अंशिका और कुछ दूसरे लोग। लेकिन होस्टेजेस के बीच में साजू का एक आदमी भी होता है जिसको अंशिका ने गन छुपाने को दी थी और वो गन अंशिका ने आदित्य के फादर के गार्ड से ले ली थी जब साजू ने उसे मारा था। तभी विवान फिर अटैक करता है और साजू को लिफ्ट एरिया में फेंक देता है, पर साजू विवान को पकड़ लेता है और दोनों वहां पर लटक जाते हैं। लेकिन विवान फिर अपना स्टंट दिखाता है और जिससे वो तो बच जाता है, लेकिन ऊपर से आ रही लिफ्ट साजू के ऊपर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में आदित्यपाल सिंह को एसीपी जयंती मार देती है और फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।